हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आज मैं बात करूँगा आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के पहले उन पर। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो है लोकसभा के पहले जो है चुनाव होने को हैं। अब ये जो चुनाव होंगे इसमें क्या हो सकता है? तो मैं जो है मध्य प्रदेश में रहता हूँ, भोपाल में रहता हूँ। तो एक मध्य प्रदेश के नागरिक के तौर पे मैं क्या करने जा रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका काम है कि राज्य का विकास करना, प्रदेश का विकास करना। उसका काम मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना नहीं है। उसका काम शादियां करवाना नहीं है। उसका काम जो है तीर्थ यात्राएं करवाना नहीं है। उसका काम जो होता है सिर्फ एक होता है कि राज्य का विकास करे, बुनियादी चीज़ें जैसे बिजली, सड़क, पानी जो है सब लोगों तक पहुंचाए और सबको जो है रोज़गार पहुंचाए। अब मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पे पिछले 15 साल से जो है बीजेपी का शासन है और इसमें से 15 में से 12-13 साल जो है शिवराज सिंह जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इनका 15 साल का कार्यकाल अगर मैं देखूं तो बुरा रहा है, अच्छा नहीं रहा है। भले ही ये जीत रहे हैं और शायद इस बार फिर जीत जाएं, लेकिन काम ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा मुफ्तखोरी की स्कीमें चला रखी हैं जिससे लोग खुश हैं और जो है उनको वोट दे रहे हैं। विकास वाले काम जो करने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। तो प्रदेश के ऊपर जो है आज बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। पहले 15 साल के मुकाबले आज जो है बहुत कर्ज बढ़ चुका है। अब कर्ज बढ़ रहा है, कोई बुरी बात नहीं होती है क्योंकि जीडीपी बढ़ती तो साथ में वो भी बढ़ता है। लेकिन ये जो कर्जा लिया जा रहा है, जो पैसा उठाया जा रहा है, उसका उपयोग क्या हो रहा है? उसका उपयोग यहाँ हो रहा है मुफ्तखोरी की योजनाओं को फंड करने के लिए, पैसा जो है बांटने के लिए, एक तरह से बर्बाद करने के लिए। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूं कि मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है कई राज्यों में एक साथ जो है अप्रूव हुआ था। लखनऊ में, साउथ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, जयपुर में, यूपी में कई जगह जो है मेट्रो चालू हो चुकी है। लेकिन अगर हम एमपी को देखें, भोपाल में, इंदौर में जो है अभी तक नहीं हुई है। कागज़ों में भी शुरू नहीं हुई है, ड्राइंग भी तैयार नहीं हुई है, इतनी बुरी हालत है। और मुफ्तखोरी यहाँ इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। लोगों के 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के बिल जो है माफ़ किए जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मुफ्त और ऐसे जिन लोगों के बिल लाखों में हैं, क्या वो गरीब लोग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इनके बिल जो है माफ़ किए जा रहे हैं और माफ़ करने के साथ साथ जो है 200 रुपये महीने का मैक्सिमम बिल जो है फिक्स भी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बेकार बात हो जाती है। हम आम लोग टैक्स भरते हैं, इसलिए भरते हैं कि उससे प्रदेश का विकास हो, लेकिन यहाँ पैसा बर्बाद किया जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा मुफ्तखोरी की स्कीम है। कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको कुछ पैसा दे दिया जाता है, डिलीवरी होती है तो 12,000 दे दिए जाते हैं। हर शादी सरकार करवा रही है, 50,000 रुपये जो है शादियों पे सरकार जो है खर्च कर रही है। कोई विधवाओं से शादी करता है तो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। कोई शादी करने के बाद फिर से शादी कर ले तो और फिर से पैसे ले जाए। तो इतनी मुफ्तखोरी जो है यहाँ पे चल रही है। कोई भी गांव में ऐसा आदमी नहीं होगा, कोई ऐसा वृद्ध नहीं होगा जिसको सरकार ने तीर्थ यात्रा ना कराई हो। इतनी ज़्यादा मुफ्तखोरी चल रही है और इन कई स्कीमें ऐसी हैं जिसके बहुत बड़े दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, ये सुन के तो हमें अच्छा लग रहा है कि अच्छी अच्छी योजना है लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, पर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं उसका नुकसान ये हो रहा है कि लड़की के पैदा होने से लेके उसकी शादी तक का खर्चा सरकार आज उठा रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि ख़ास तौर पे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लड़की अगर हो रही है तो उन्हें टेंशन ही नहीं है। शिवराज सिंह बैठे हुए हैं सबका खर्चा उठाने के लिए। तो नतीजा क्या हो रहा है, जब तक लोगों के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा है वो लगे हुए हैं। तो यूजुअली 2-3 बच्चे होते थे, वहाँ आज 5-6 बच्चे हो रहे हैं क्योंकि लड़की का टेंशन है नहीं। तो जब तक लड़का पैदा नहीं हो रहा है आबादी बढ़ाते रहो। तो बहुत ये गलत चीज़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए।
तो इन सब चीज़ों को मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि एक प्रदेश के ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे मुझे बीजेपी को वोट करना चाहिए। मैं जो है इस चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, बीजेपी के खिलाफ दूंगा, या मैं कांग्रेस को दूंगा, या फिर जो तीसरी पार्टी इस समय उभर रही है सपाक्स, जिनके काफ़ी अच्छे एजेंडे हैं, मैं उसको वोट दूंगा, लेकिन बीजेपी को बिल्कुल नहीं दूंगा। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो भी पार्टी, हमें पार्टी को नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। सही काम कर रहा है तो उसको सत्ता में बिल्कुल रहना चाहिए, बार बार आना चाहिए। काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। तो बीजेपी ने 15 साल में यहाँ कुछ विशेष नहीं किया है। मुफ्तखोरी इतनी ज़्यादा हो गई है, कर्जा इतना बढ़ गया है कि सरकार को अपने कर्मचारियों की सैलरी देने तक के लिए जो है कर्जा लेना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत कर दी है। लेकिन मुफ्तखोरी, ये फ्री वो फ्री, इसके कारण लोग तो खुश हैं, गाँव में काफ़ी खुश हैं, शिवराज सिंह की जय करते हैं, बीजेपी की जय करते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए। तो चलिए ज़रा खुद ही सुन लेते हैं शिवराज सिंह के मुंह से, सीएम साहब के मुंह से, कि उन्होंने कितना कितना फ्री दिया है, कितनी मुफ्तखोरी बढ़ाई है। जन्म लेने के बाद 12,000 रुपया उस बहन को प्रदान किए जाएंगे। पुराने जमाने में भाई और मायके वाले बेटा बेटी के जन्म लेने के बाद सामान लेके आते थे, लड्डू, कपड़े, पच। अब ये भाई है और इसलिए 12,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के बाद उन बहनों को दिए जाएंगे। गरीब मजदूरों के बच्चों की पहली से लेके पीएचडी तक की पढ़ाई निःशुल्क होगी, कोई शुल्क नहीं लगेगा। और एक चीज हम और कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए और बाकी गरीबों के लिए ये बिजली का मीटर एक समस्या बन जाता है। बड़े बड़े बिजली के बिल आते हैं तो हमने तय किया है कि मीटर का झगड़े ही खत्म कर दो, फ्लैट रेट एक बना देंगे, 200 रुपया महीना दे जाओ और बिजली ले जाओ। ये एक योजना बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ, वैसे अनाउंस हो ही गई आज आपके सामने। और हमने ये भी फैसला किया है कि हमारे जितने गरीब और मजदूर जो भाई और बहन हैं, भगवान ना करे कभी किसी के घर में कोई ऐसी नौबत आए, लेकिन 60 साल से पहले अगर सामान्य मृत्यु भी होगी तो 2 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी। और अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि मृत्यु तो एक सत्य है, कभी ना कभी आती है, गरीब को वो भी दिक्कत का कारण बनती है, इसलिए पंचायत में ही हम पैसा रखेंगे और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की राशि, ताकि सम्मान से अंतिम संस्कार हो सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। गरीब परिवारों में बेटा बेटी के कोख में आने से लेके और अंतिम संस्कार तक, सृजन से लेके विसर्जन तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की और मामा गरीबों के साथ खड़ा रहेगा। तो मैं जो है इस सरकार को वोट नहीं दूंगा। तो ये रही मेरी आज की बात। अभी के लिए इतना ही। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।